राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है सोमवार आज। और इस टाइम पे दोपहर का 1 बज चुका है, जिस टाइम से मैंने आज अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और मैं आई थी आज मेरी मम्मी प्रीति के घर गीत गाए हैं हमने अपने आज रंगीला हरियाणा चैनल, उसके लिए वीडियो बनाने के लिए आए थे। और बस अब जा रहे हैं, तो मैं सोचा कि चलो अपना व्लॉग आज यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, एक अलग सी जगह। राम राम करो। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। और कैसे लगे आपको हमारे यहाँ के व्लॉग, कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत अच्छे लग रहे हैं व्लॉग यहाँ के। और वीडियो को लाइक और शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी और आपकी अपनी सीमा को यूं ही प्यार देते रहें। धन्यवाद। क्या मामी हो तो ऐसी जैसी मेरी मामियां हैं नहीं तो मेरी हैं। स्पेशल गीत गाने हैं, बैठ के सत्संग भी करवा दिया स्पेशल। और इतना कई पूछा थी मामी कल नुका तुमने सत्संग करवाया था। तो बस यहाँ पर हम बैठे रहे, बातचीत करते रहे। और मेरी जो बीच वाली मामी है वो भी आई थी। इन दोनों ने ही गाए थे गीत, क्योंकि ये दोनों ही ऐसी हैं जो गीत गाती हैं। बाकी तो सब ऐसे हैं, मतलब साथ में तो बोल पड़ती हैं, लेकिन उनको खुद को गाना नहीं आता है। और अच्छा लगता है जब कोई मतलब नई पीढ़ी उठती है ऐसे हमारा जो कल्चर है उसको बचाने के लिए, तो अच्छा लगता है। क्योंकि जो थोड़ी सी बड़ी उम्र की औरतें हैं वो तो सभी गा लेती हैं, ज़्यादातर गा ही लेती हैं। लेकिन इस उम्र में अब ये जो चीज़ें हैं ना वो ख़त्म ही होती जा रही हैं, क्योंकि सब जगह जाते हैं, सब जगह देखते हैं, कोई नहीं गाता है। जो बहुएं हैं वह या तो वो आती ही नहीं है इन चीज़ों में, सांझी छठी इन चीज़ों पे आती हैं तो एक तरफ बैठ जाती हैं, आराम से बातें करती रहती हैं। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा शौक है, गाती हैं ये गीत जहाँ पर भी जाती हैं और नाचती भी हैं। इनको तो मामी प्रीति को तो आता था पहले ही, लेकिन जो बीच वाली मामी उनको बिल्कुल भी नहीं आता था जब उनकी शादी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे वो सब सीख गई है, मतलब कर लेती है, अच्छा कर लेती है अब। तो अच्छा लगता है, सीखते रहना चाहिए। और हमारा जो कल्चर है उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए जितनी भी हमसे हो सके। तो यहाँ पे बस मामी ऐसे ही बता रही है मेरे को कि मैं घर पे गई थी, वहाँ पे एक लड़की मिली थी, वो ऐसे बोल रही थी। मतलब मामी बता रही थी कि कई सारी मिली, और जिनको मतलब कई साल पहले मिले थे या छोटे छोटे से ही देखे थे, उन्होंने रोक रोक करके मुझे पूछा कि क्या वो आपकी भांजी है, हम उसे डेली देखते हैं। और मामी देखी है तो उनको ये लगा कि हाँ ये उन्हीं के उसमें है। तो बस वही अब जो सारी बातें हैं वो चल रही हैं। और इनका जो नेचर है ना वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब मुझे ये नहीं लगता कि ये मेरे जो दूसरी मामी है, मतलब मेरी सगी मामी नहीं है, बिल्कुल सगी के जैसे ही ये है। तो बहुत अच्छी हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को घर दिखा रही थी। प्रिंस हेलो हेलो, पढ़ाई कर रहा है प्रिंस तो इस टाइम पे। और अब मैंने जो लड़का दिखाया है वो मामी प्रीति का बेटा है, एक ही बेटा है मामी प्रीति पर। और अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनका जो घर है वो भी दिखा रही थी। तो ये देखिए, और मामी बोल रही थी कि सीमा हाउस टूर दे देना, एक दिन आ जाना स्पेशल। लेकिन नहीं टाइम मिला ऐसे, मतलब स्पेशल आने का। वैसे तो मैं 3 बार आई हूँ इनके घर पर, रही उस टाइम तक, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए बस, मतलब ज़्यादा देर तक रुकने के लिए नहीं आई। आज तो काफ़ी टाइम तक रुके थे, लेकिन आज हमने और काम था तो इस करके मैं नहीं मतलब बना पाई। यू एलोवेरा पैड दिए जब मैं मेरा किन का है उसका, वो आपके पड़ोसी ना, उनका तो मैं सारा चेक करे, पैड भी लाई थी कदा खुरपी गल्ला है ना जो गवार पट्टा। हाँ, तेरी मामी परमजीत भी लेगी थी। हाँ वो लीजिए छोटे वाला। बस, और कुछ कौन ले रहे हैं, पालक ले रहे हैं। और तो घेर में है सारे। किसकी है यार? और अब आई हूँ मैं मामी सुमन के साथ खेत में, जो हरा चारा है वो काट करके लेकर के जाएंगे। मामा आए हैं साथ में, मैं तो बस वैसे आई थी थोड़ी बहुत वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पे अब जो मेरी दूसरी मामी हैं वो भी पानी लेने के लिए आ गई थी। इकट्ठे हो जाते हैं ये नलके पर जैसे तैसे भी।
मतलब टाइम देख करके आते हैं कि हाँ उस टाइम पे वो मिलेंगे। और बस यहाँ पे मैं इनकी फ़ोटो ले रही थी, लेकिन ये वीडियो बन गई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये क्लिप भी ऐड कर देती हूँ इसमें। ये ऐसे ही मस्तियाँ करती रहती है मिल करके सारी की सारी। और वो मामी परमजीत है जो ऊपर बैठी है, मामी सुमन है, प्रीति है, और ये भी मेरी मामी ही है, मतलब कुंडे में है। तो बस अब ये पानी लेकर के घर पर जाएंगी। और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ गए थे कोठे के पास फ़ोटो वोटो लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए जो रजवाया है वो अब बंद हो चुका है, यानी अब इसमें पानी नहीं है। बस एक दिन ही आए थे हम कपड़े धोने के लिए, फिर अगले दिन ही ये बंद हो गया था, वरना हम डेली में आते यहाँ कपड़े धोने, मज़ा आता। और वहाँ पे तो हमारे वहाँ पे तो चलता रहता हर टाइम पे, लेकिन वहाँ पे ऐसे अकेले बैठ करके कपड़े धोने में मज़ा नहीं आता। अगर कोई साथ में आए ना ऐसे, और ये खेतों में है, वहाँ पे ना आदमी खड़े रहते हैं, मतलब भैंसों को लेकर के, तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता घूंघट में काम करना। मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं कर सकती मैं घूंघट में, मुश्किल हो जाती है मुझे अगर थोड़ी देर के लिए भी निकालना पड़ जाता है तो बस अब यहाँ पे सबने अपने अपने जो टोकने हैं वो उठा ली हैं, भर करके गए थे वहाँ पर हम। तेरी मेरी ने सोचेंगे लड़ाई मच रही है, यहाँ है मेरी लड़ाई करने की। ना खवा दे जा तो मनाता नहीं था, मैं जाता कौन ले दे तो कोनी की रुक जा, 5 मिनट रे दे ये करिए तड़ाने के दमरा अल्लाह दी कड़ा बजा दिया सुन नहीं पाएगी, फिर ओलियां का क्या करेंगे। ये तो हमारा कल्चर दिया पूरी हम तो मामी स्टेज पे सारे देख लें रात में जावा, फिर वो लगा के काम उनका भी कटवा दे, सुसरा देखने चलिया जावे, और फिर बाबा उस तो ओला काट है, और जेठ देख के आवे, सुसरे देख के आवे, सारे नहीं देख के आवे। हाँ बोल के भी आवे, देख के भी हाँ जब भी तो तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी दूर खेतों में से पानी लेकर के जाते हैं। और बहुत सारे गांव अब भी ऐसे हैं जिसमें पीने का पानी मतलब सिर पर ले जाया जाता है खेतों में से, कहीं पर भी जहां पर भी मतलब ये जो नलके हैं वो लगे होते हैं वहां से। तो मुश्किल तो बहुत होता है, और जिनको आदत नहीं है उनको तो बिल्कुल ये लगता है कि कैसे लेकर के जाते हैं, बहुत लंबा रास्ता है, ये बहुत बड़ी गमी ये है। गमी भी बोल देते हैं, कई जगह पे गोर भी बोल देते हैं, थोड़ा सा जो बड़ा होता है उसको गमा बोल देते हैं। तो इसी तरह से बोलते हैं, मतलब गमी गोर, यही जो 2 शब्द मैंने सुने हैं इस रास्ते के लिए, जो कच्चा रास्ता होता है जो खेतों में जाता है वो। और फिर आगे भी है एक रास्ता जो गाँव की तरफ जाएगा, उसको फिरनी बोलते हैं यहाँ पे, तो वो भी बहुत लंबा है, रास्ता बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इनको आदत पड़ चुकी है, इनको तो ये छोटा लगता है। ये बोलते हैं कि चलो शुक्र है कि खेत नज़दीक है, बाकी नज़दीक कुछ नहीं है, अच्छा लंबा रास्ता पड़ जाता है। लेकिन डेली जब हम वो काम करते हैं ना तो फिर उसमें हमें यही लगता है कि कुछ नहीं है, आराम से कर लेते हैं हम। मैं देख खेतों से इतनी दूर से पानी बेचारी तो अब आ चुके हैं हम घर पर, और यहाँ पे मामी पूनम पानी गर्म कर रही है। ये जो पानी गर्म करने की टंकी, वैसे तो वो बिजली से भी कर लेते हैं, लेकिन बिजली पर सुबह में ही करते हैं क्योंकि सुबह में ज़्यादा नहाते हैं, बाद में तो एक दो जो नहाता रहता है वो साथ साथ में अपना पानी गर्म करता रहता है। और यहाँ पे ये ट्रक क्या बोलते हैं इसको, ये आया है सामान लेकर के, जो कोटे का सामान होता है, छोटे मामा के पास कोटा है और एक उनकी बिजली की दुकान है, तो वो सामान आया है जो भी गांव में देते हैं, कार्ड पे जो भी सामान मिलता है, राशन कार्ड पे बोल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए चाय बन चुकी है 5 बजे वाली। पहले यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम चाय बनती थी, 3 बजे और एक सुबह में उठते, लेकिन अब यहाँ पर भी बहुत चाय पीते हैं, बनती रहती है अब तो हर टाइम पे। और यहाँ पे मामी पूनम लग गई है रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि इनका काम होता है रोटी बनाने का, सुबह में भी और शाम में भी। बड़ी मामी नहीं है ना, तो उनका काम भी इन दोनों के ऊपर ही आ गया है अब, वरना 3 होते हैं करने के लिए। मामा की लड़की भी करती है, बहुत सारा काम करती है वो भी।
और मैं यहाँ पर पास में ही बैठी थी, तो उसके बाद लगी थी मैं एल्बम देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगी, ज़्यादा तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं फिर ऐसे तो बोर करने का। बस जो कुछ फ़ोटो मुझे दिखाने हैं वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी मामी है। देखा नहीं होगा आप लोगों ने क्योंकि घूंघट में ही देखा था बस एक दिन जाते हुए, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। और ये जो अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये मेरी माँ थी। और इन्हीं की जो फ़ोटो है वो लेने के लिए मैंने ये एल्बम मांगी थी मामी से कि इनकी कोई फ़ोटो मिलेगी अच्छे से, जैसे बाकी सब ने उतरवा रखी, लेकिन कोई भी फ़ोटो मुझे ऐसे नहीं मिली। या तो तेल चढ़ाते टाइम की थी या फिर जो बाल झुलाई बोलते हैं ना, चावल मारते हैं, वो थी। वो भी टेढ़ी थी, मतलब सीधा मुँह नहीं था एक भी फ़ोटो में। तो फिर ऐसे ही होता है जब भी जिसकी भी एल्बम देखती हूँ मैं, जिसकी भी एल्बम में मेरी माँ की फ़ोटो है वो सभी ऐसे ही हैं। या एक फ़ोटो फिर ये थी, ये भी अच्छे से नहीं आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे भी खड़ी है, बहुत खुश हो रही है देख करके जो नाच रहे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को मैं भी दिखाई दूँगी। ये देखिए यहाँ पे नानी नाच रही है जिस फ़ोटो में, यहाँ पे ब्लैक सूट में। और BA फर्स्ट में थी मैं उस टाइम पे जब मामा की शादी हुई थी। और अब जो एल्बम मैं देख रही हूँ वो है छोटी मामी की, यानी मामी पूनम की। तो ये देखिए, और ये जो एल्बम है वो मैंने निकलवाई थी आराध्या की फ़ोटो देखने के लिए, क्योंकि आराध्या उस टाइम पे थी, 18 जनवरी में हुई थी और 18-19 मई के आसपास इनकी शादी थी। तो 3-4 महीने की ही ये थी। और ये देखिए अमित की गोद में, अब बहुत प्यारी लग रही थी ये। और ये देखिए ये मामा ने ले रखा है, ये मामा की लड़की है, जो बड़े वाले मामा है ना उनकी लड़की है जिसकी शादी हो रखी। और अब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को मामा का घर बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मतलब एक एक चीज़ अच्छे से तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन हाँ दिखा दूंगी, मतलब कि बाहर से और अंदर से भी थोड़ा थोड़ा सा। तो ये देखिए एक गेट यहाँ पे है, ये बाहर का जो रास्ता जो खेतों की तरफ रास्ता जाता है तो उस साइड गेट लगा हुआ है, और एक गेट दूसरी साइड है। और यहाँ पे ये टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं। यहाँ पे मतलब जो चाट वगैरह रखने का है, टंकियाँ रखी हुई हैं, यहाँ पे चाट रखते हैं। और यहाँ पे ये बड़ी सारी टंकी है क्योंकि पानी की ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बड़े परिवार में। और एक गेट उधर है, वो जो गेट है वो जो गांव के अंदर मतलब जो रास्ता जाता है उसकी तरफ है, मतलब 2 गली पे गेट है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्होंने कच्चा रख रखा था, भैंस बांधते थे, लेकिन अब जो वहाँ पे प्लाट ले लिया है साइड में घेर में तो वहीं पर बांध देते हैं। और ये मतलब जो इन्होंने बनाया हुआ है ये 2 हिस्से बनाए गए हैं अभी। और दोनों हिस्सों का जो मतलब इनका जो नक्शा है वो समान ही है। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे गाड़ी खड़ी रखने का है। और ऊपर इसके ऊपर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, वहाँ पे बड़ी मामी का कमरा, बीच में गैलरी है बहुत लंबी चौड़ी, यहाँ पर ये एक बैठक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये एक कमरा आ जाता है जो बीच वाली मामी का है। और यहाँ पे फिर ये एक गैलरी है, और यहाँ पे फिर ये एक बैठक है, और यहाँ पे फिर ये गाड़ी खड़ी करने का है। और ऊपर फिर एक छोटा सा कमरा है और 2 कमरे ऊपर दूसरी साइड बने हुए हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये एक टॉयलेट और एक बाथरूम बना हुआ है इस तरह से। इसमें टॉयलेट तो यूज होता है लेकिन बाथरूम यूज़ नहीं होता। इसमें इन्होंने जो लकड़ी है वो भर के रख रखे हैं, क्योंकि एक बाथरूम अंदर भी है तो 2 ही बाथरूम यूज करते हैं। बाथरूम तो एक और भी है, मतलब 4 बाथरूम है, लेकिन बाथरूम 2 यूज होते हैं, 2 में इन्होंने अपना सामान रख रखा है। और इसमें अब गाड़ी दूसरी साइड खड़ी होती है, यहाँ पे जो कोटे का सामान होता है ना, मतलब वो रखा जाता है, जो भी आता है गेहूँ वगैरह, जो भी आटा वगैरह आता है अब तो ये देखिए ये है सस्ते अनाज का सरकारी डिपो। और यहाँ पे नाना जी बैठे हुए हैं धूप में। और अब ये मुझे बोल रहे थे कि इनको ना मतलब दिखाई नहीं देता है अब, तो इनको जब भी थोड़ी सी आवाज़ आती है तो फिर पूछना शुरू कर देते हैं कौन है कौन है। तो एक बैठक ये है, इसमें बस सोफ़े लगे हुए हैं, मेज़ लगी हुई है, नाना जी सोते हैं, एक जो मामा का लड़का है वो सोता है। और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम बाहर, और अब जाएंगे हम अंदर गैलरी में यहाँ से। और यहाँ पर भी इन्होंने सारा जो ये जो इधर का घर है ना, इसमें इन्होंने सारा एक्स्ट्रा का सामान ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी बस वही जो सामान है
कोटे का डिपो का वही रखा हुआ है। और यहाँ पे ये बैटरी रखी हुई है क्योंकि बिजली की दुकान भी है मामा की, तो उन्हीं का मतलब जो सारा सामान है ना वो रखा हुआ है। तो ये देखिए सारा सामान यही है, मतलब पूरा जो घर है इधर का वो भरा पड़ा है। और एक रसोई है यहाँ पे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, और रसोई में भी इसी तरह से फुल भरी हुई है पूरी सामान से, क्योंकि जो रसोई है ना वो दूसरे घर की यूज होती है, ये खाली पड़ी है तो इसमें ऐसे ही सामान रख दिया है। और जो खाली पड़ी चीज़ होती है ना उसमें रख ही देते हैं सामान जब एक्स्ट्रा जगह होती है तो वहाँ पर। और इस साइड दो जो छोटी मामी और बीच वाली मामी है उनके कमरे हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले ये देखिए, ये है जो मामी सुमन है उसका कमरा। और जो बड़े परिवार होते हैं ना उनमें थोड़ी सी घर की जो सेटिंग है ना वो अच्छे से नहीं रह पाती है, कर भी नहीं पाते इतना काम, क्योंकि वही बात है, एक काम अगर बर्तन साफ़ करने लग जाते हैं तो उसमें पूरा टाइम लग जाता है, रोटियां बनाने लग जाते हैं तो उसमें पूरा टाइम लग जाता है, तो नहीं इतना अच्छे से ये सेट कर पाते हैं। फिर बच्चे बड़े सब तरह के लोग हैं तो गिराता भी रहता कोई ना कोई, चाहे कितने अच्छे से कर भी लो। और यहाँ पे ये है जो मामी पूनम है उसका कमरा। ये देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए जो चार्ट हैं वो लगे हुए हैं क्योंकि इनके बच्चे छोटे हैं। संदूक रखी हुई है, ड्रेसिंग टेबल, बेड, इनका जो सारा सामान है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और अब चलते हैं बाहर आंगन में लेकर के आप लोगों को। तो पीछे ये अच्छा लंबा चौड़ा मतलब आंगन है, और बाहर का तो आंगन आप लोग देख ही चुके हैं, बहुत बड़ा है। यहाँ पे भी ये स्टोर है। और यहाँ पे ये जो पहले चाकी होती थी जिससे आटा पीसते थे वो रखी हुई है। और यहाँ पे भी ये स्टोर ही है, इसमें चक्की लगी हुई है आटा पीसने के लिए। और जो गेहूं के कट्टे हैं, गेहूं की टंकी हैं, वो जो सारा सामान है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये देखिए, और यहाँ से जाती हैं सीढ़ियाँ और ऊपर कमरा बना हुआ है एक। और अब आ गए हैं हम दूसरी साइड। तो यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है, ये पापड़ी का पेड़ है। और यहाँ पे एक बैठक ये है जिसमें नानी रहती है, और जो भी आता है जैसे लड़कियाँ आती हैं कोई भी है हम में से तो वो भी नानी के पास ही रहती हैं। यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है और जो मंजे हैं वो लगे हुए हैं। ये एक गैलरी है और यहाँ पे ये टेबल रखी हुई है जहाँ पे खाना खा लेते हैं कभी कभार। और ये जो बड़ी मामी है सबसे, उसका कमरा है यहाँ पे। और इन्होंने ये दीवार पे, पूरी दीवार पे जो अलमारी है ना वो बनवा रखी है इस तरह से, क्योंकि इनके जो कपड़े होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा होते हैं। और एक जो कमरा है वो यहाँ पे है, ये इन्होंने स्टोर रूम बना रखा है। सबके जो भी कपड़े होते हैं, फालतू का सामान है, पेटी संदूक यहाँ पे रखी हुई है। बाहर ये आंगन है, आंगन में अनार का और अमरूद का पेड़ है। और एक बाथरूम इस आंगन में है, यहाँ पर ये भी यूज होता है। ऊपर फिर इसी तरह से सीढ़ियाँ और एक जो कमरा है वो बना हुआ है। तो लीजिए, पूरा जो घर है वो मैंने दिखा दिया है, थोड़ा थोड़ा सा तो दिखाई दिया है, मतलब किस तरह से बना हुआ इस तरह से। तो और मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि घर दिखाना, तो मैंने सोचा कि चलो दिखा देती हूँ मैं जाते जाते। और आज के दिन मैं चली भी गई थी, जिस दिन मैंने एक क्लिप निकाली थी सुबह में, जाते जाते मैं निकाल करके लाई हूँ। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये था मामा के घर का आखिर व्लॉग, जिसमें कि हमने बहुत सारी मौज मस्ती। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।